गए वो दिन जहाँ पर पिक्चर को फेमस करने के लिए या फिर बड़ा बनाने के लिए या फिर पिक्चर की वजह से खुद का नाम कमाने के लिए आपको ए लिस्ट एक्टर की ज़रूरत होती थी या फिर आपको बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम चाहिए होता था। अब वैसा नहीं होने वाला है क्योंकि डॉगेश भाई की फ़िल्म आ चुकी है। भाई साहब, एक ऐसी फ़िल्म आ चुकी है जो आपके परिवार के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग को साथ में लेकर आप एक्चुअली जा सकते हो इस पिक्चर को देखने के लिए। हर एक एज ग्रुप का बंदा या फिर बंदी इस फ़िल्म को एन्जॉय करेंगी, ऐसी ये फ़िल्म है। और शुरुआत में ही मैं बोल देना चाहती हूँ, ये पूरी की पूरी पिक्चर आपको पैसा वसूल एक्सपीरियंस ज़रूर देगी। इसमें भी लूप होल ज़रूर हैं, बट आइए ना आज के वीडियो में सारी चीज़ों के ऊपर ज़रा रोशनी डालते हैं। तो ओह माय डॉग नाम की पिक्चर रिलीज़ हो चुकी है, जो ओह माय गॉड के मेकर्स हैं, उन्हीं की तरफ से इस पिक्चर को बनाया गया है। सिर्फ़ गॉड की जगह पे उन्होंने डॉग यहाँ पर लिख दिया है और कहानी डॉग्स के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पिक्चर का जब मैंने ट्रेलर देखा था तब कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरे दिमाग में नहीं थे। बट ट्रेलर काफ़ी स्मार्टली कट किया गया था। कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया गया था ट्रेलर में कि एक्चुअल में स्टोरी क्या होने वाली है एंड आई लव्ड इट। आई लव्ड द फिल्म। आप एक डॉग लवर हो या फिर नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तब भी ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो कहानी है आसाम और बिहार दोनों राज्यों में एक ही साथ पैरेलली 2 घटनाएँ हो रही है जहाँ पर एक जगह पे एक बच्चे का डॉग गुम हो जाता है, तो वो छोटा बच्चा अपने डॉग को ढूँढ रहा है और दूसरी जगह पे डॉग का जो ओनर है वो गुम हो जाता है, तो वो जो डॉग है वो अपने ओनर को ढूँढ रहा है। अब ये दोनों कहानी एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये सबसे शुरुआत में बताया जाता है, तो फ़िल्म के लिए लेट मत चले जाइएगा, अदरवाइज़ आप वो चीज़ मिस आउट कर दोगे। और फिर बाद में सबसे आखिर में क्लाइमैक्स में वो जो दोनों डॉग्स हैं, वो क्यों बार्क कर रहे हैं या फिर वो क्यों भौंक रहे हैं, किस चीज़ को देखने की वजह से, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए फ़िल्म के लिए लेट मत जाना एट एनी कॉस्ट। तो अब एक तरफ है ओनर और एक तरफ है डॉग, दोनों भी अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्से को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में जाकर क्या होता है, क्या नहीं होता है। इन सभी के बीच पवन मल्होत्रा और पंकज त्रिपाठी जैसे बहुत ही उम्दा कलाकार भी हम सबको नज़र आते हैं और वो एक अलग ही वैल्यू यहाँ पर इस पिक्चर में ऐड ऑन ज़रूर करते हैं। इस पूरे पिक्चर के सबसे बड़े स्टार कौन है? डॉगेश भाई है। जिस तरीके से इस पूरे पिक्चर में डॉग्स ने एक्ट किया है, बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा नेपो किड्स को एक्चुअली लेसन्स लेने चाहिए इन सभी डॉग्स से कि अच्छी एक्टिंग किसे कहते हैं, एक्सप्रेशंस देना भी किसे कहते हैं। आई एम नॉट इवन ओवर एग्जैजरेटिंग गाइस, यू हैव टू वॉच दिस फिल्म, आपको पता चलेगा। डॉग्स ने जिस तरीके से मतलब साइड आई दिया है, जिस तरीके से वो देख रहे हैं, जिस तरीके से घूम के वापस आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले इस पूरे पिक्चर को शूट जिस तरीके से किया गया है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, दूसरी तारीफ इसकी एडिटिंग की भी होनी चाहिए और तीसरी तारीफ इस पूरे पिक्चर में सारे डॉग्स की तारीफ होनी चाहिए। भाई साहब, ये पिक्चर कई जगह पे आपको हैं, ओह माय गॉड! मतलब ये वाले एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर आ जाएँगे क्योंकि कुछ-कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ इसकी कास्टिंग, सारे के सारे एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ एक्टर्स को तो मैं जानती तक नहीं हूँ, सबसे पहली बार मैं उनको देख रही थी, बट अच्छा लगा। कई बार फ्रेश चेहरे देखते वक़्त ना हमें भी एक फ्रेश सी फीलिंग आती है और हम एक्चुअली उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस भूमिका में, स्वीकार लेते हैं। कुछ ज़्यादा समय बिताना नहीं पड़ता है। ये एक डेफिनिटली प्लस पॉइंट होता है किसी भी नए एक्टर को देखते वक़्त। तो इसकी कास्टिंग में पंकज त्रिपाठी नज़र आते हैं, पवन मल्होत्रा है, माही राय है, राजेश कुमार जी है और गीता अग्रवाल शर्मा जी है। तो ये बहुत सारे अन्य भी कलाकार हैं, बट ओवरऑल कहानी जो है ये मुख्यतः 2 डॉग्स के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। एक का नाम है मोमो और एक का नाम है ऑस्कर। अब इन दोनों भी डॉग्स ने जो एक्टिंग की है उसकी भी एक्चुअली सराहना करनी चाहिए। बहुत मुश्किल शायद होता होगा मेकर्स के लिए इस तरीके के शॉट्स लेना, बट बिलीव मी मेकर्स का दिल बहुत साफ है, उनके इंटेंशंस बहुत साफ है। वो एक्चुअल में एनिमल लवर है, ये हमको पता चल जाता है पहले ही फ्रेम से, शुरुआत के ही फ्रेम से। क्योंकि आप किसी भी कहानी को जब दिखाते हो ना दर्शकों को, तब आपके दिखाने का तरीका क्या है, उसमें से आपकी नीयत पता चलती है। क्योंकि किसी भी घटना को दिखाने के लिए 100 अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, बट उस तरीकों में भी आप कितने सम्मानपूर्वक सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो, ये देखते वक़्त हमको महसूस होता है। वो पहले ही फ्रेम में से एस्टेब्लिश हो जाता है। तो आई लव द इंटेंट बिहाइंड मेकिंग दिस फिल्म एंड आई जस्ट लव द फिल्म गाइज़। बहुत ही प्यारी फ़िल्म है, इट्स अ वेरी क्यूट फ़िल्म। कास्टिंग के बाद दूसरा पॉज़िटिव पॉइंट है इसका, इसकी स्टोरी ये एक्चुअल में वर्क करती है। मतलब कुछ बहुत ही एडवांस लेवल की स्टोरी नहीं है, बट डेफ़िनिटली स्टोरी ऐसे कि आपको हुक्ड रखेगी थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले।
सो आई लव्ड इट। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कई सारी जगह पे आपको बहुत ही ब्राइट लाइट्स में डार्कर टोन देते हुए आपको सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट एक ऐसा सीन है जहाँ पर बहुत बड़ा एक चांद है टेरेस के यहाँ पर, और एक टॉयलेट के यहाँ का सीन है। जब वहाँ से ऑस्कर वॉक करता है ना, यू वोंट बिलीव, सीटी मारने का मन कर रहा था मेरा, बट क्योंकि मुझे सीटी मारनी आती नहीं है तो आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ। मेरे मन ही मन में मैंने सीटी मार दी। वो इतना हीरोइक मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जब आप पिक्चर देखोगे आपको पता चलेगा, यू विल फील दैट, वो हीरोइक मोमेंट आप महसूस करोगे। एंड बहुत सारे ऐसे क्षण हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर डॉग्स की, हीरोज की एंट्री को आप क्या ही मतलब तारीफ करोगे यार, ऐसी एंट्रीज दी गई है। स्लो मो में आ रहे हैं फुल डॉग्स और इतने बढ़िया तरीके से जंप कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं रास्तों के ऊपर, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। ये किस तरीके से शूट किया होगा मेकर्स ने। आई लव्ड इट मैन, मतलब बढ़िया, अमेजिंग। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इंडी स्ट्रे डॉग्स को जिस तरीके से दिखाया गया है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी रिलेटेबल है मेरे लिए ये सारी चीज़ें। आई लव डॉग्स, आई लव ऑल द एनिमल्स, और कहीं ना कहीं पे वो जिनके दिल में थोड़ा बहुत भी प्यार होगा, थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा डॉग्स के प्रति या फिर किसी भी एनिमल के प्रति, तो उनके लिए ये फिल्म एक्चुअली बहुत बहुत स्पेशल ज़रूर होगी। अगला पॉजिटिव पॉइंट, ये पिक्चर बहुत कुछ ऐसे आपको सिखाने नहीं बैठती, आपको बहुत टीचिंग जोन में नहीं जाती कि अरे ऐसा करो, नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इमोशनल भी करेगी, हँसाएगी भी, रुलाएगी भी। इनफैक्ट एक ऐसा सीन है जहाँ पर पुलिस वैन के साथ-साथ ऑस्कर का कोई तो सीन है, मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दे रही हूँ, बट उसके बाद पटाखे कहीं न कहीं पे जलाए जाते हैं। अब वो क्या कैसा है आप देखना ज़रूर। और उसके बाद जब ऑस्कर वहाँ पर है, वो सीन आपको अंदर से तोड़ देगा। आई आई लिटरली क्राइड देयर, मतलब फुदक-फुदक के रोई हूँ मैं उस पर्टिकुलर सीन में। आई लव्ड इट। ओके, तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस फ़िल्म के। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं इस फ़िल्म में, बट मैं अगर कुछ ज़्यादा उसके बारे में बोलने जाऊँगी तो स्पॉयलर्स हो जाएँगे। तो मैं 1 या 2 चीज़ें आपके सामने रख पाऊँगी जिसमें स्पॉयलर्स नहीं हैं। सबसे पहली चीज़, जो बच्चा है, जिस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें चुटकी बजाते हुए विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व करते हुए जा रहा है, वो थोड़ा-सा हमको एब्नॉर्मल ज़रूर लगता है, थोड़ी बहुत चीज़ें खटकती भी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि गूगल पे के ट्रांज़ैक्शन से जब आप किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें जब आप निकालते हो, वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो जाता है। कुछ सारी जगह पे वो गले के नीचे नहीं उतरता है। हालाँकि वो चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी आपको, बट लूप होल्स के तौर पर वो मुझे महसूस हुई। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है, क्लाइमैक्स में ओटी के यहाँ पर एक सीन है। अब ओटी क्या है, मैं नहीं बताऊँगी आपको, वो फ़िल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। वहाँ पर एक सीन है, वहाँ पर थोड़ा-सा ओवर एक्ज़ैजरेटेड चीज़ हो जाती है। 7 से 8 जो एक हाथ में कैंची वगैरह लेकर जो खड़े हैं, मैं जानबूझ के ऐसे लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, वो जिस तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं, वो थोड़ा-सा ओवर आपको लगेगा, ओवर ड्रामेटिक लगेगा। वो थोड़ा-सा सटल वे में अगर दिखा देते, तो और भी ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट ज़रूर होता। तीसरा एक नेगेटिव पॉइंट है, इसमें पंकज त्रिपाठी और पवन मल्होत्रा, इनका जो रोल है, वो बस एक्सटेंडेड कैमियो के तौर पर आपको फ़ील होगा। उनका थोड़ा और ज़्यादा प्रेज़ेंस होना चाहिए था, ताकि और ज़्यादा इम्पैक्ट आता इस स्टोरी में। ये एक चंद कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस फिल्म। आई लव्ड द फिल्म। इट वाज़ पैसा वसूल एक्सपीरियंस फॉर मी। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं डॉगेश भाई की पिक्चर आपको कैसे लगी वो। और हाँ, जाते-जाते ज़रा मुंबई की क्रिएटिविटी देख के चले जाना। ये कुछ इस तरीके की ब्रांडिंग और पीआर एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही थी। आई लव्ड इट यार। डॉगेश भाई का मतलब जनरेशनल ऑरा है भाई यहाँ पर। तो बस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।